नमस्कार, द हिंद टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की 103वीं जयंती के अवसर पर आज अम्मा महाराज की छतरी पर शहरवासियों ने स्वरांजलि अर्पित की। साबरकर सरोवर मार्ग स्थित अम्मा महाराज की छतरी पर आयोजित स्वरांजलि कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश सरकार की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, खाद्य एवं प्रसंस्करण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सिंह कुशवाहा, सांसद श्री विवेक नारायण सेजवालकर, भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, मध्य प्रदेश बीज विकास निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल, पूर्व मंत्री जाबान सिंह पवैया सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक एवं शहर वासियों ने उपस्थित होकर राजमाता विजयाराजे सिंधिया के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की तथा भजनों के माध्यम से शहरवासियों द्वारा राजमाता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर जय कुंज बिहारी। राजमाता जी के प्रति जो देश भर में श्रद्धा का भाव था, 2-3 विशिष्ट चीज़ें उनमें पाता हूँ। क्योंकि बहुत लंबे समय तक मैं स्वयं भी उनके साथ हिंदू आंदोलन के युग में सहपथिक रहा और इसलिए बहुत नज़दीक से उन्हें जानने का समय मौका मुझे मिला। एक तो ये कि आज जयंती राजमाता सिंधिया की पुष्पांजलि अर्पित आपने भी की, आप भी भजन संध्या में, भजनांजलि में भी शामिल हुए। देखिए, आज राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की 103वीं जन्म जयंती है। यहाँ भजनांजलि का कार्यक्रम उनके सुपुत्री आदरणीय यशोधरा राजे जी ने आयोजित की और उन परिजनों के आग्रह पर हम सबको आने का अवसर मिला। राजमाता जी के साथ मुझे अपने जीवन के 1.5 दशक ऐसा अवसर मिला जब मैं हिंदुत्व के जो आंदोलन थे उन आंदोलनों में सहपथिक रहा, साथी रहा। और इसलिए आज मैं इतना ही कहूँगा कि वो केवल राजनेत्री नहीं थी, वो मूल रूप से आध्यात्मिक व्यक्तित्व की धनी थी। जीवन में अपने को केंद्र बनाकर उन्होंने राजनीति नहीं की, उन्होंने विचारधारा को केंद्र बनाया। और इसलिए उनके जीवन का सबसे बड़ा पक्ष है कि वो
आइडियोलॉजी के लिए संघर्ष करने का मादा जीवन में रखती थी और इसीलिए 565 रजवाड़े भारत में थे आज़ादी के पहले, मगर 565 में से केवल उनको ही सारे देश ने क्यों जाना, तो वो जाना विचारधारा के लिए, हिंदुत्व के लिए संघर्ष के कारण। इसलिए मैं आज उनको प्रणाम करने आया हूँ और उनको पुष्पांजलि अर्पित किया। की गई सब समझ बहुत महत्वपूर्ण दिवस इसलिए है कि जैसे हमारे धर्मगुरुओं ने कहा कि मेरी आजी अम्मा की जो वैभव, उनकी क्षमता एक जनसेवक के रूप में थी। उनके मूल्य, उनके सिद्धांत, उनका संघर्ष, उनके संकल्पों के प्रति एक अंतरात्मा की आवाज़ और उनके पथ पर चलने का संकल्प, जो सिंधिया परिवार की एक लंबी परंपरा रही जनसेवा की, पिछले 15 पीढ़ियों की विकास की, प्रगति की, वही संकल्प इस दिवस पर, उनकी 103वीं जयंती पर हम लोग सब साथ में मिलकर लेते हैं। यही उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि। महाराज, एक महत्वपूर्ण है, अमित शाह जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके आपको तारीफ करते हैं कि जिस तरह से आप एविएशन के क्षेत्र में, तो मेरी यही कामना है कि जो एक बहुत बड़ा दिवस 16 तारीख को होगा, जब देश के गृह मंत्री, हमारे राष्ट्र स्वरूप नहीं लेकिन विश्व स्वरूप अमित शाह जी ग्वालियर पधार रहे हैं और एक बहुत बड़ी सौगात लेकर कि ग्वालियर को पूरे देश के साथ और पूरे विश्व के साथ जोड़ने के लिए। वर्तमान की पीढ़ी में नागर विमानन क्षेत्र हम लोगों के ज़िंदगी का मूल मंत्र बन चुका है। आवागमन की सुविधा में, अधोसंरचना की सुविधा में नागर विमानन क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन चुका है और देश में आज अगर असली प्रगति और विकास हम चाहते हैं तो नागर विमानन क्षेत्र के बिना नहीं हो सकता। और डबल इंजन की सरकार ने ये निर्णय किया है, प्रधानमंत्री जी ने और शिवराज सिंह जी ने, हम सब के साथ, कि ग्वालियर में एक भव्य हवाई अड्डा बनना चाहिए। एक ऐसा हवाई अड्डा बनना चाहिए जिसके आधार पर ग्वालियर का नाम बने और यही हमारी कोशिश है। उसकी जो कल्पना है वो आप जरूर 16 तारीख को देखेंगे और मेरी यही कोशिश होगी कि रिकॉर्ड टाइम में वो बन के तैयार होकर आपको हम लोग समर्पित करें। अमित शाह जी जयविलास पैलेस भी जाएंगे, किस तरह से? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।